ये है वक्त मीडिया। अब के मौसम भी अजब प्यार का आया हुआ है। अब के मौसम भी अजब प्यार का आया हुआ है। एक नागन ने तो कोहराम मचाया हुआ है। अब के मौसम भी अजब प्यार का आया हुआ है। एक नागन ने तो कोहराम मचाया हुआ है। तुझसे नजरें जो मिलाते हैं तो मर जाते हैं लोग। इन पियालों में कोई जहर मिलाया हुआ है। बयाबानों में भी दीवार और दर हो गए होते। बयाबानों में भी दीवार और दर हो गए होते। अगर तुम दिल में आ जाते तो हम घर हो गए होते। तेरी सूरत ही पढ़ते रह गए हम तो क्लासों में। किताब इतना अगर पढ़ते तो अफसर हो गए होते। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं जुल्मतों में भी मेयार से गिरूंगा नहीं। मैं जुल्मतों में भी मेयार से गिरूंगा नहीं। वो आफताब भी देगा मुझे तो लूंगा नहीं। मैं जुल्मतों में भी मेयार से गिरूंगा नहीं। वो आफताब भी देगा मुझे तो लूंगा नहीं। उसे कहो कि वो ठंडा करे मिजाज अपना। मैं आग हूं सो किसी आग में जलूंगा नहीं। बहुत अच्छा है, बहुत। उसे कहो कि वो ठंडा करे मिजाज अपना। मैं आग हूं सो किसी आग में जलूंगा नहीं। पाकर वो जो तकदीर पे इतराए हुए हैं, पाकर जो वो तकदीर पर इतराए हुए हैं, हम उसको कई मर्तबा ठुकराए हुए हैं। पाकर जो वो तकदीर पे इतराए हुए हैं, हम उसको कई मर्तबा ठुकराए हुए हैं। जो चाहते थे हिंद की अजमत को मिटाना, जो चाहते थे हिंद की अजमत को मिटाना, वो लोग यहीं मार के दफनाए हुए हैं। जो चाहते थे हिंद की अजमत को मिटाना, वो लोग यहीं मार के दफनाए। बहुत शुक्रिया भाईजान, बहुत शुक्रिया भाईजान। शिकारियों के किसी जानलेवा खेल में हूं। शिकारियों के किसी जानलेवा खेल में हूं। अजब नसीब है जो वक्त की गुलेल में हूं। शिकारियों के किसी जानलेवा खेल में हूं। अजब नसीब है जो वक्त की गुलेल में हूं। वो कत्ल करके भी बैठे हुए हैं संसद में। मैं एक रोटी चुरा कर तिहाड़ जेल में हूं। बहुत अच्छा, वाह। बहुत शुक्रिया। चंद अशार और आपकी खिदमत पेश करता हूं। हुई है ऐसी तरक्की। अब आपने शायरी नहीं सुनी तो देखिए, हाथ की सफाई थोड़ी सी किया है मैंने, अब सुनिएगा। हुई है ऐसी तरक्की कि चीन हो गए हैं। हुई है ऐसी तरक्की कि चीन हो गए हैं। बहुत से लोग जहां में मशीन हो गए हैं। हुई है ऐसी तरक्की कि चीन हो गए हैं। बहुत से लोग जहां में मशीन हो गए हैं। बलागतें ये मिली हैं दुखों की चक्की से। कुछ ऐसे वक्त ने पीसा महीन हो गए हैं। बलागतें ये मिली हैं दुखों की चक्की से। कुछ ऐसे वक्त ने पीसा महीन हो गए हैं। बिछड़ के वो भी तो मुरझा गया सदा के लिए। बिछड़ के हम भी तो बंजर जमीन हो गए हैं। बिछड़ के वो भी तो मुरझा गया सदा के लिए। बिछड़ के हम भी तो बंजर जमीन हो गए हैं। मेरे ख्याल से हो गया है बहुत। उस्ताद के लिए एक मतलब और एक शेर अर्ज किया है कि जो नजरियात हैं, विचार जो हैं, वो कभी मरते नहीं हैं और हजारों साल तक जिंदा रहते हैं। उस चीज को ख्याल रख के भी मफहूम को देखिएगा कि चलते रहने का भी कैसा ये जुनू तारी है। चलते रहने का भी कैसा ये जुनू तारी है। थम गई नब्जे हयात और सफर जारी है। चलते रहने का भी कैसा ये जुनू तारी है। थम गई नब्जे हयात और सफर जारी है। कोई रास्ता ही नहीं तरके ताल्लुक के सिवा। कोई रास्ता ही नहीं तरके ताल्लुक के सिवा। जब से दिल में ये ख्याल आया है सर भारी है। बहुत अच्छा। ऐसा लगता है कि कुछ टूट गया है मुझ में। ऐसा लगता है कि कुछ टूट गया है मुझ में। एक दो दिन से इन आंखों से लहू जारी है। बहुत अच्छा, वाह। ऐसा लगता है कि कुछ टूट गया है मुझ में। एक दो दिन से इन आंखों से लहू जारी है। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। जनाब राजीव रियाज का कलाम समात फरमा रहे थे हजरत। अब मैं तो ये था मरहूम शायर सर्वेश चंदोसवी साहब की याद में मुनक्किद एक शानदार ऑल इंडिया मुशायरा जो हम आप तक लेकर आए उत्तर प्रदेश के जिला संबल के चंदोसी से।
उम्मीद करता हूँ ये मुशायरा आपको अच्छा लगा होगा। ये मुशायरे का एक वीडियो नहीं है, बहुत जल्द ये पूरा मुशायरा आप हमारे YouTube चैनल वक्त मीडिया पर देख पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके शहर के मुशायरे वक्त मीडिया कवर करे तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे को आप तक पहुंचाएंगे। मैं शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए चंदोसी से। है वक्त मीडिया। जिला संभल के चंदोसी शहर में 18 मार्च 2023 को एक ऑल इंडिया मुशायरा याद उस्ताद शायर सर्वेश चंदोस्वी के उन्वान से मुनक्किद किया गया। मरहूम उस्ताद शायर सर्वेश चंदोस्वी का ये कमाल रहा कि उन्होंने अपनी जिंदगी में 119 किताबें शायरी की लिखी। अदब व साहित्य में उनकी इस शिराकत को हमेशा याद रखा जाएगा। इस मुशायरे के कन्वीनर रहे मशहूर शायर रोशन निजामी साहब, जो मरहूम शायर सर्वेश चंदोस्वी के जा नशीन हैं, और इस मुशायरे के को कन्वीनर रहे चंदोसी के उभरते हुए नौजवान शायर इंजीनियर शाहरुख खान चंदोस्वी। एक ऐसा शायर जिसको ये हक है रईस निज़ामी और राकेश नाज और विनीत की तरह कि ये कहे कि हम सर्वेश साहब के जानशीनों में हैं। हम सबका महबूब है, हम सब उसे इश्क करते हैं, अच्छे शेर पढ़ता है, सलीके से पढ़ता है और शायरी का जो मिजाज है वो उसके यहाँ पाया जाता है। मैं जनाब राजीव रियाज साहब से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ। आपके शायर हैं राजीव रियाज, बेपनाह अच्छे खुसूसियात के मालिक है। मैं गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ। बहुत शुक्रिया कलीम सर आपका। जी सदर मोहतरम से इजाज़त भी चाहता हूँ। अगर इजाज़त हो तो दो चार बातें उस्ताद के ताल्लुक से मैं करना भी चाहता हूँ। बिल्कुल। मेरी मुलाकात उस्ताद से एक खुमार साहब दिल्ली में हुआ करते थे, उनके दौलत कदे पर हुई। वहाँ उन्होंने मुझे सुना तो मुझे कहा कि बेटे तुम इसको मुझे दे दीजिए। उनसे कहा इस बच्चे को मुझे दे दीजिए, इसके अंदर बहुत कुछ है, ये बहुत आगे जा सकता है। तो मुझे लगा ये बिला वजह की बातें हैं। फिर उन्होंने मुझे कही, एक रोज़ और मुलाकात हुई तो मुझे बताया कि ये तरन्नुम का मामला नहीं है, ये बहरों का मामला है कि इस तरह से दो मुख्तलिफ बहरें जो हैं वो एक ही तरन्नुम में गाई जा सकती हैं। ये बारीकियां हैं। मफ़ऊल फ़ाइलात मुफ़ाइल फ़ाइलुन, मफ़ऊल मुफ़ाइल मुफ़ाइल फ़ऊलुन, दोनों बहुत करीब एक तरन्नुम में गाई जा सकती हैं। तो इसी चीज़ को लेकर मैं परेशान था। मैंने कहा वाकई आप सच फरमा रहे हैं। और फिर उसके बाद मुझे मुशायरों में ले गए उस्ताद चंदोसी, वो क्या झांसी, मुझे पहले मुशायरे में ले गए तो मेरे कंधों पर हाथ रखकर बोले कि राजीव रियाज तेरे जैसा शागिर्द पाकर मैं धन्य हो गया हूँ। वाह। एक वाकया और हुआ कि मुझे एक प्रोग्राम में ले गए दिल्ली में ही, इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में। तो बोले चलो तुम्हें एक मुशायरा पढ़वाता हूँ। तो मैं गया साथ में। तो मैं देख रहा हूँ दिल्ली के सारे असातिज़ा पढ़ लिए, चाहे शम्स रमज़ी साहब हों, शहबाज नदीम ज़ियाई और तमाम बड़े लोग। नूर अमरोही के एजाज़ में वो मुशायरा था, छोटा मुशायरा नशिस्त कह लीजिए। तो मैं बगल में बैठा हुआ था, बड़ा गुस्सा आ रहा था कि मुझे झूठ बोलकर आप क्यों लेके आए, मुझे पढ़वा भी नहीं रहे और ये सब असातिज़ा पढ़ लिए, अब तो 2-3 लोग बाकी हैं। तो मेरी पीठ पर उन्हें थपथपाया ऐसे। तो सामने जो कन्वीनर थे उन्होंने फिर नाजिम को बताया कि राजीव रियाज को बुलाओ। बहुत कामयाबी मिली। मैंने वहाँ से ऐलान किया कि मेरे उस्ताद, तो उनके चेहरे की जो खुशी थी। एक बार ये हुआ कि बोले कि भाई राजीव रियाज सीख लो, और मैंने कहा जितना आपने सिखाना था उस्ताद उतने से तो शायरी मेरी चल रही है, कोई दिक्कत है नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं शायरी करता रहूँगा। बोले नहीं, स्कूल मेरा कैसे चलेगा, तुम आगे ये इल्म कैसे पास ऑन करोगे, स्कूल चलना चाहिए सर्वेश चंदोस्वी का। तो बोले ठीक है उस्ताद, अभी तो वक्त है आपके पास, अभी वो जल्दी क्या है, सीख लूंगा आपसे।
बोले हाँ मैं कम से कम 100 साल जीऊंगा। तो मैंने कहा 100 साल जी के तो अभी 30 साल और बाकी है, तो ये सीख लूँगा, बहुत वक्त है। लेकिन जिंदगी और मौत सब ऊपर वाले के हाथ में है। बहरहाल उस्ताद और शागिर्द का एक रिश्ता ऐसा है जिसको मैं समझता हूँ कि सबसे करीबी, सबसे मजबूत रिश्तों में से एक है। माँ बेटे का रिश्ता होता है, बाप बेटे का रिश्ता होता है, भाई भाई का रिश्ता भी होता है। लेकिन शागिर्द और उस्ताद काबिल जो लायक दो मिले हैं कभी, तो पूरी दुनिया बदल दी है। चाहे वो मौर्य साम्राज्य के चंद्रगुप्त मौर्य हों और चाणक्य हों, या उसके बाद बहुत सारे ऐसे उदाहरण दिए जा सकते हैं जिसने शागिर्द और उस्ताद बहुत सारी ऐसे एग्जाम। मैं तो बहुत उस लायक नहीं हूँ खैर, लेकिन मैं फख्र करता हूँ कि मेरे उस्ताद ने मुझे इस लायक बनाया कि मुझे किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, बल्कि दूसरों का एक्सरे में खड़े खड़े कर सकता हूँ कि इसका शेर बहर में है कि नहीं है। ये मेरे उस्ताद का दिया हुआ। बहरहाल आप सबसे इजाजत चाहता हूँ जी। एक बार शकील भाई से टीवी पर निजामत कर रहे थे उस्ताद, तो चूंकि गुस्से का मामला था तो उस्ताद ने शायद कुछ कह दिया था, तो मैंने फोन करके शकील भाई को माफी मांगा कि मेरे उस्ताद को माफ कर दीजिएगा, मैं माफी मांगता हूँ, ये बैठे हुए हैं पीछे। तो उस्ताद का ये एक भी था। लेकिन कई कई ऋषि मुनि हुआ करते थे जिनको बहुत इल्म होता था उनके पास, तो उनके पास थोड़ा सा गुस्सा भी हुआ करता था, और तुरंत फौरन जो है वो श्राप दे दिया करते थे। तो उस टाइप के वो थे थोड़े से मेरे उस्ताद। लेकिन मैं बहुत उनसे मोहब्बत करता हूँ यकीनन, आज भी रिश्ते ऐसे रहे कि बीच में कुछ दिन लाताल्लुकी रही, मैं बीच में थोड़ा सा दूर हुआ। दूर का होने का सबब यह था कि मेरे अपने जाती जो मसाइल थे उसको लेकर मैं परेशान था। वो शायद वो भी नहीं समझ पा रहे थे, मैं भी नहीं समझ पा रहा था जी। बहरहाल ठीक है, मैं शायरी पे सीधे सीधे सर इजाजत के साथ। पलकों में ही अपना इश्क सुखाना होता है। अच्छी गजल छेड़ दी, वाह वाह। पलकों में ही अपना इश्क सुखाना होता है, पलकों में ही अपना इश्क सुखाना होता है, कुछ ख्वाबों को जिंदा ही दफनाना होता है। वाह 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 वाह। राजीव मतलब फिर पढ़ दीजिए, बहुत अच्छा। पलकों में ही अपना इश्क सुखाना होता है, वाह वाह वाह। पलकों में ही अपना इश्क सुखाना होता है, कुछ ख्वाबों को जिंदा ही दफनाना होता है। वाह वाह वाह। जाना पड़ता है किस किस के दर मजबूरी में, जाना पड़ता है किस किस के दर मजबूरी में, जाना पड़ता है किस किस के दर मजबूरी में, लेकिन वो जाना जैसे मर जाना होता है। जैसे वो जाना पड़ता है किस किस के दर मजबूरी में, लेकिन वो जाना जैसे मर जाना होता है। गला साथ नहीं दे रहा, मैं सीधे सीधे तहत में पढ़ने की इजाजत चाहता हूँ। अब के मौसम भी अजब प्यार का आया हुआ है, अब के मौसम भी अजब प्यार का आया हुआ है, एक नागन ने तो कोहराम मचाया हुआ है। अब के मौसम भी अजब प्यार का आया हुआ है, एक नागन ने तो कोहराम मचाया हुआ है, तुझसे नजरें जो मिलाते हैं तो मर जाते हैं लोग, इन पियालों में कोई जहर मिलाया हुआ है। बयाबानों में भी दीवार और दर हो गए होते, बयाबानों में भी दीवार और दर हो गए होते, अगर तुम दिल में आ जाते तो हम घर हो गए होते, तेरी सूरत ही पढ़ते रह गए हम तो क्लासों में, किताब इतना अगर पढ़ते तो अफसर हो गए होते। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं जुल्मतों में भी मेयार से गिरूंगा नहीं, मैं जुल्मतों में भी मेयार से गिरूंगा नहीं, वो आफताब भी देगा मुझे तो लूंगा नहीं।
मैं जुल्मतों में भी मेयार से गिरूंगा नहीं, वो आफताब भी देगा मुझे तो लूंगा नहीं। उसे कहो कि वो ठंडा करे मिजाज अपना, मैं आग हूं सो किसी आग में जलूंगा नहीं। बहुत अच्छा है, बहुत उसे कहो कि वो ठंडा करे मिजाज अपना, मैं आग हूं सो किसी आग में जलूंगा नहीं। पाकर वो जो तकदीर पे इतराए हुए हैं, पाकर जो वो तकदीर पर इतराए हुए हैं, हम उसको कई मर्तबा ठुकराए हुए हैं। पाकर जो वो तकदीर पे इतराए हुए हैं, हम उसको कई मर्तबा ठुकराए हुए हैं। जो चाहते थे हिंद की अजमत को मिटाना, जो चाहते थे हिंद की अजमत को मिटाना, वो लोग यहीं मार के दफनाए हुए हैं। जो चाहते थे हिंद की अजमत को मिटाना, वो लोग यहीं मार के दफनाए। बहुत शुक्रिया भाईजान, बहुत शुक्रिया भाईजान। शिकारियों के किसी जानलेवा खेल में हूं, शिकारियों के किसी जानलेवा खेल में हूं, अजब नसीब है जो वक्त की गुलेल में हूं। शिकारियों के किसी जानलेवा खेल में हूं, अजब नसीब है जो वक्त की गुलेल में हूं। वो कत्ल करके भी बैठे हुए हैं संसद में, मैं एक रोटी चुरा कर तिहाड़ जेल में हूं। बहुत अच्छा, वाह, बहुत शुक्रिया। चंद अशार और आपकी खिदमत पेश करता हूं। हुई है ऐसी तरक्की, अब आपने शायरी नहीं सुनी तो देखिए हाथ की सफाई थोड़ी सी किया है मैंने, अब सुनिएगा। हुई है ऐसी तरक्की कि चीन हो गए हैं, हुई है ऐसी तरक्की कि चीन हो गए हैं, बहुत से लोग जहां में मशीन हो गए हैं। हुई है ऐसी तरक्की कि चीन हो गए हैं, बहुत से लोग जहां में मशीन हो गए हैं। बलागतें ये मिली हैं दुखों की चक्की से, कुछ ऐसे वक्त ने पीसा महीन हो गए हैं। बलागतें ये मिली हैं दुखों की चक्की से, कुछ ऐसे वक्त ने पीसा महीन हो गए हैं। बिछड़ के वो भी तो मुरझा गया सदा के लिए, बिछड़ के हम भी तो बंजर जमीन हो गए हैं। बिछड़ के वो भी तो मुरझा गया सदा के लिए, बिछड़ के हम भी तो बंजर जमीन हो गए हैं। मेरे ख्याल से हो गया है बहुत। उस्ताद के लिए एक मतलब और एक शेर अर्ज किया है कि जो नजरियात हैं, विचार जो हैं, वो कभी मरते नहीं हैं और हजारों साल तक जिंदा रहते हैं। उस चीज को ख्याल रख के भी मफहूम को देखिएगा कि चलते रहने का भी कैसा ये जुनू तारी है, चलते रहने का भी कैसा ये जुनू तारी है। थम गई नब्जे हयात और सफर जारी है, चलते रहने का भी कैसा ये जुनू तारी है। थम गई नब्जे हयात और सफर जारी है, कोई रास्ता ही नहीं तरके ताल्लुक के सिवा, कोई रास्ता ही नहीं तरके ताल्लुक के सिवा। जब से दिल में ये ख्याल आया है सर भारी है। बहुत अच्छा। ऐसा लगता है कि कुछ टूट गया है मुझ में, ऐसा लगता है कि कुछ टूट गया है मुझ में, एक दो दिन से इन आंखों से लहू जारी है। बहुत अच्छा, वाह। ऐसा लगता है कि कुछ टूट गया है मुझ में, एक दो दिन से इन आंखों से लहू जारी है। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। जनाब राजीव रियाज का कलाम समाज फरमा रहे थे हजरत। अब मैं तो ये था मरहूम शायर सर्वेश चंदोसवी साहब की याद में मुनक्किद एक शानदार ऑल इंडिया मुशायरा जो हम आप तक लेकर आए उत्तर प्रदेश के जिला संभल के चंदोसी से। उम्मीद करता हूं ये मुशायरा आपको अच्छा लगा होगा। ये मुशायरे का एक वीडियो नहीं है, बहुत जल्द ये पूरा मुशायरा आप हमारे YouTube चैनल वक्त मीडिया पर देख पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके शहर के मुशायरे वक्त मीडिया कवर करे तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे को आप तक पहुंचाएंगे। मैं शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए चंदोसी से।